हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे नासा पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। दोस्तों आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि अपन कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ कभी भी नहीं जा सकते हैं, जैसे सूर्य के ऊपर। सूर्य पे कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि उस पर इतनी हीट है कि हर चीज़ को वो तुरंत मेल्ट कर सकती है, किसी भी चीज़ को तुरंत पिघला सकती है एक तरह से। तो आपने ये बात सुनी होगी। तो लेकिन इस बात को झूठा साबित करते हुए नासा ने एक ऐसा सैटेलाइट बनाया है, ऐसा पार्कर सिस्टम सोलर प्रोब बनाया है जो सीधा सभी ही सैटेलाइट्स को पार करके, सभी ग्रहों को पार करके सीधा सूर्य के ऊपर पहुंच गया। देखो ये क्या था, वीडियो जरूर पूरा देखना, इसमें ये सारी बातें बताऊंगा कि इतने टेम्परेचर पे ऐसा कोई सैटेलाइट कैसे वहां पे टिक सकता है, वो इतनी गर्मी को कैसे सहन कर सकता है, ऐसा क्या है उसके अंदर और वो क्यों भेजा गया है और कैसे ये सफल हो पाया है। देखो सारी बात करेंगे, इस चर्चा डिटेल से करेंगे। देखिए, सूर्य को छूने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान, आज तक ये कोशिश किसी ने नहीं की है, सबसे पहले नासा ने की है। जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा ने सूर्य को छूने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान जाने कैसे पार की 20 लाख डिग्री टेम्परेचर को कैसे पार कर पाया। देखिए, अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छूने का अभूतपूर्व कारनामा किया। इसका नाम रखा पार्कर सोलर प्रोब। ये कब लॉन्च किया गया, सबसे पहले जरूरी बात, 12 अगस्त 2018 को ये लॉन्च किया गया था। तो वो देखो 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था वो, और ये कब पहुंच गया वहां पे सूर्य के ऊपर जाके, ये अभी इसमें बात करेंगे, अप्रैल 2021 के अंदर पहुंच गया था। देखिए ये सोलर प्रोब है, इस प्रकार से ये बनाया गया था। इस सोलर प्रोब के अंदर इस मिशन का नाम दिया गया पार्कर सोलर प्रोब। सूर्य के ऊपर सबसे पहले ये सिस्टम को, इस सैटेलाइट को भेजा गया है। देखिए ये मिशन इतना इंटरेस्टिंग था, इतना एक अच्छा था, जैसे जब इसको वहां पे भेजा गया तो ये देख सकते हो आप, जब इसको लॉन्च किया गया फ्लोरिडा से अमेरिका के अंदर, तो देखो इतना आश्चर्यचकित था ये कि लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर, मतलब इतना इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये लोगों को वो साइंटिस्टों ने जब ये काम किया, जब इसको भेजा गया तो उनको कहीं भी विश्वास नहीं था कि ये संभव हो पाएगा। देखिए एक समय जब तक असंभव मानी जाने वाली उपलब्धि अंतरिक्ष यान के 8 महीने पहले यानी अप्रैल में ही हासिल कर ली थी। देखो इसका क्या कारण है। देखो ये लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2018 को, यह लॉन्च किया गया था और फिर अप्रैल 2021 में ये पहुंच गया था। तो आप बोलोगे कि 2021 अप्रैल में पहुंच गया था, तो इस न्यूज को अब क्यों बता रहे हो। देखिए बात तो पूरी सुनिए। इसमें क्या है कि अप्रैल 2021 को पहुंच गया था, लेकिन नासा के साइंटिस्टों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अपन सूर्य पे पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने इतने दिन तो उसको वेरीफाई करने में लगा दिया। उन्होंने ये बात ओपन और न्यूज में तब आई 14 दिसंबर 2021 को, ये उन्होंने बताया कि हम सूर्य पे पहुंच चुके हैं। अप्रैल में तो उनको खुद को भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कि बोले, वो समझे कि अभी पहुंच तो गए, लेकिन वो किसी को भी ये बात ओपन नहीं थी। तो ये अप्रैल 2021 में पहुंच गया था पार्कर सोलर प्रोब, लेकिन ये डिक्लेयर 14 दिसंबर 2021 को हुआ कि हम सफलतापूर्वक वहां पे पहुंच गए हैं। तो नासा के वैज्ञानिकों ने विश्लेषण करके इतना समय लगा दिया और फिर ये बात उन्होंने डिक्लेयर की थी एक तरह से। अब देखिए ये क्या है इसके अंदर, कोरोना का तापमान 11 लाख, और देखो सूर्य के कोरोना पे पहुंचा। अब आप बोलोगे कोरोना क्या सूर्य पे भी पहुंच गया? नहीं, ये कोरोना, ये वाला कोरोना नहीं है। ये सूर्य की जो आप बाहर की तरफ जो ये रेज दिखाई दे रहे हैं, सूर्य पे क्या है कि सूर्य के अंदर का टेम्परेचर तो कम है। सूर्य के अंदर का टेम्परेचर सिर्फ 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है। देखो ये अंदर जो ब्लैक स्पॉट है ये सूर्य है, इसके बाहर जो है ये रेज दिखाई दे रही है, इन पे पहुंचा है और इस पार्ट को कोरोना बोला जाता है। ये अपने वाला कोरोना नहीं है, सूर्य का कोरोना है। अब ऐसा क्यों, आप बोलोगे ऐसा कैसे संभव हो पाया कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा अंदर का कम, ये कैसे हुआ? तो यही तो देखने के लिए इस प्रोब को भेजा गया है, ऐसी सारी चीज़ें जानने के लिए कि सूर्य पे ऐसा क्या है कि अंदर टेम्परेचर कम है और इसके बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। देखिए सूर्य के वायुमंडल, जिसे कोरोना भी कहा जाता है, इसका तापमान लगभग 11 लाख डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में देखें तो 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट। इस जो येलो वाला पार्ट है इसको 10-11 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर होता है इसका। इतना ज़्यादा टेम्परेचर कि अर्थ की हर चीज़ को वो
एक मतलब 1 सेकंड में खत्म हो जाए, इतना ज़्यादा टेम्परेचर। तो ये कैसे टिक गया इस पे, तो इसका देखेंगे इसमें क्या ऐसी चीज़ बनाई गई है, इसे किससे बनाया गया कि रुक पाया वहाँ पे। इतनी गर्मी कुछ ही सेकंड में पृथ्वी पर पाई जाने वाले सभी पदार्थों को पिघला सकती है, इसलिए वैज्ञानिकों ने स्पेस क्राफ्ट में खास तकनीक वाली हीट शील्ड लगाई है, जो लाखों डिग्री के तापमान में भी अंतरिक्ष यान को सूर्य के ताप से बचाने का काम करती है। अब देखो ये क्या है, देखो मैं बताता हूँ। देखो ये सोलर प्रोब है, इसके सामने व्हाइट शील्ड लगाई है। ये व्हाइट, आपको पता ना, कोई भी व्हाइट चीज होती है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती है, रोशनी को वापस रिपील कर देती है। तो यो भी सूर्य की रोशनी इस पे गिरेगी, ये वापस पूरी रिफ्लेक्ट कर देगी। लेकिन इतने से काम नहीं होता है, कुछ तो रोशनी रिफ्लेक्ट कर देगी, लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेचर है। तो ये देखो किस किस चीजों से बना है। देखिए इसके अंदर व्हाइट सेरेमिक कोटिंग, सामने जो व्हाइट प्लेट है उसकी बनी है, बैरियर कोटिंग की बनी है, कार्बन 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 फॉर्म लगाया गया है, कार्बन कार्बन चीजें लगाई गई है। देखो इतनी सारी चीजें इसमें लगाई गई हैं। और कौन सी चीजें इसमें यूज की है देखिए। हालांकि प्रोब के कप में किसी तरह की हीट शील्ड नहीं लगाई है, बाहर की तरफ हीट शील्ड लगाई है, अंदर नहीं लगाई हुई है, ताकि क्योंकि अंदर लगाएंगे तो सूर्य से जानकारी इकट्ठा सटीक नहीं हो पाएंगी। और इसमें देखो टंगस्टन, नियोबियम, मोलिब्डेनम, सेफायर आदि से मिलाकर इसे तैयार किया गया है। ये सोलर प्रोब इस प्रकार का है जो सूर्य के कोरोना पे जाके पहुंच चुका है। अब ये सूर्य पे देखो किस प्रकार से गया। देखो ये येलो वाला पार्ट है, ये सूर्य है, ये इस पे इसे राउंड राउंड चक्कर के अंदर उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है, इस प्रकार से राउंड घूम के। अब देखो ये विज्ञान के लिए इसकी क्या उपलब्धि है, सूर्य की ऐसी क्या बातें हैं। देखो सूर्य का मैंने एक तो बताया कि इसकी बाहर तो टेम्परेचर ज्यादा, अंदर कम है। एक तो ऐसा क्यों है। सूर्य किससे बना है, हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इस पे इतनी रोशनी कहाँ से आती है, इसकी कभी एनर्जी खत्म क्यों नहीं हो रही है। ये बहुत सारी चीजें साइंस को ढूंढनी है। इसको ढूंढने के लिए ही सोलर प्रोब को वहां पे नासा ने भेज दिया है। देखो पृथ्वी को रोशनी देने और गर्मी देने वाले इस तारे के बारे में अब तक ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। ये किन चीजों से मिलकर बना है, इन पे भी अभी संशय बना हुआ है। और इन सभी चीज़ों को, वहाँ वायुमंडल कैसा है, इन सब चीज़ों का रास्ते खोलने के लिए सोलर प्रोब को वहाँ पे भेजा गया है। और देखो वही बात कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा और सूर्य के अंदर टेम्परेचर कम है, ऐसा क्यों है, अभी तक इसके बारे में भी कोई पता नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए नासा ने एक सोलर पार्कर प्रोब बनाया और इसको लॉन्च किया 2018 में, और ये अप्रैल में पहुंच गया। लेकिन फिर भी क्योंकि ऐसी जगह भेजा जहां तक आज तक कोई भी नहीं जाने की कोशिश कर पाया, तो फिर उन्होंने, साइंटिस्ट बोले कि अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि ये हो गया है कारनामा। लेकिन फिर उन्होंने आखिर 14 दिसंबर को डिक्लेयर किया कि हम वहाँ पे सफलतापूर्वक पहुँच चुके हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है अपना सोलर प्रोब, और वहाँ से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो ये एक ऐसा छोटा सा सोलर प्रोब के बारे में था। और वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, इन चीज़ों के बारे में भी मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो आपको आई होप कि ज़रूर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।